बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ और मैं हूं जुल्फ़कार शाह। इससे पहले कि वीलॉग स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपके पास पहुंच सकें, और लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी जो ये वीडियोज़ हैं ये पहुँच सकें। 9 और 10 मई के जो मुलजमान थे 102 की तादाद बनती है, उनके हवाले से पिछले 4 माह से ये एक था कि उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों के अंदर होगा, ठीक है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कारादम करार देते हुए ये हुक्म दिया है कि तमाम जो 9 और 10 मई के मुलजमान हैं उनका जो ट्रायल है वो फौजदारी अदालतों में होगा, फौजी अदालतों के अंदर नहीं होगा। ये फैसला मुतफिका था, लेकिन जस्टिस जहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने जो आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D को आइन से मुतसादम देने की बात है उसके ऊपर राय नहीं दी। ये फैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि हर जो भी एक डेमोक्रेटिक माइंड का बंदा है, जो भी जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करता है, जो भी जमहूरियत पसंद है, वो यही कहेगा कि ये फैसला जो है ये बहुत होता है और यही फैसला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो सवाल पैदा होता है वो बड़ा अहम है, वो ये कि जनरल मुशर्रफ के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो भी सिविलियन थे, ठीक है जी, और उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था, उन्हें सजा हुई और उस सजा के ऊपर अमल भी हुआ, ठीक है जी। ज़्यादा दूर ना जाएं, चले मुशर्रफ दौर तो आप कहेंगे ना कि जी 15-20 साल पहले की बात है, तो अभी पीछे जो तहरीक इंसाफ का दौर गुजरा है, तो खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर तकरीबन आप ये समझें कि 2 दर्जन से ज़ायद जो अफराद थे उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ, और बाकायदा इमरान खान साहब से जब उसके मतलब कहा जाता था तो वो उसका दिफा उन्होंने किया हुआ है। उनके इंटरव्यूज़ यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने उसका दिफा किया हुआ है और उन्हें सज़ाएँ भी हुई, और एक जो बंदा था उससे तो सज़ाए मौत भी हुई, उन सज़ाओं पर और सज़ाए मौत के ऊपर अमल भी हुआ, ठीक है जी। तो बात ये आ जाती है कि अगर पाकिस्तान बनने के बाद आज 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और उसके बाद जब ये कानून बना उस तमाम अरसे के अंदर 11 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच का पहले से फैसला भी एक मौजूद है, तमाम अरसे के अंदर अगर फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो रहा था तो क्या वो सिविलियन पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका वो धरती के सपूत नहीं थे? क्या उनका पाकिस्तान के अंदर हक नहीं था, या वो दूसरे दर्जे के शहरी थे, या उन्हें पाकिस्तान के जो हकूक़ हैं वो हासिल नहीं थे, उन्हें पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल नहीं थी, पाकिस्तान की शहरियत हासिल नहीं थी, उनका शनाख्ती कार्ड किसी और मुल्क का बना हुआ था? नहीं, वो सब पाकिस्तानी थे ना। तो फिर उस हवाले से उस वक्त अदालतों ने ये क्यों नहीं फैसला दिया? उस वक्त तो आज खुद नोटिस लेने का भी बहुत रवाज था ना। अगर आप जाएं थोड़ा सा पीछे तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर तो आज खुद नोटिस माशाल्लाह रोज के थोक के हिसाब से लिए जाते थे, दर्जनों आज खुद नोटिस लिए जाते थे। जो मुंतखब हुकूमत थी उसकी ऐसी तैसी करने के लिए, उसकी बुनियादें हिलाने के लिए आज खुद नोटिस लिए जाते थे। और आज भी इफ्तिखार चौधरी साहब के जो आज खुद नोटिस हैं, जो तौहीन अदालत के नोटिस हैं, आपको हैरत होगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सफ़े अव्वल की क़यादत है उनके खिलाफ मौजूद हैं, फैसले नहीं हुए। तो अगर आज खुद नोटिस छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लिए जा सकते हैं तो फौजी अदालतों के क़याम के ऊपर फिर क्यों नहीं लिए गए? क्यों? क्या वो रियासत के लाडले नहीं थे? इसलिए आज अगर इमरान खान का केस आया है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, एक जमहूरियत पसंद होने के हवाले से, एक डेमोक्रेटिक पर्सन होने के हवाले से, जमहूरी इक़्तिदार का हामी होने के नाते से मेरे लिए ये फैसला बड़ा खुश आइंद है। लेकिन सवाल ये है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज क्यों? आज अगर इमरान खान की बात आई है तो चंद हफ्ते पहले तक, काजी ईसा फैज़ के आने से पहले तक अदालतें उनके हक में फैसले दे रही थी, जिन तरह उन्हें जमानतें दी जा रही थी, ऐसे की भी जमानतें केस में, यानी जो अभी दर्ज भी नहीं हुआ, जो केस अभी दर्ज नहीं हुआ उसके ऊपर भी जमानतें। तो अगर खान साहब के लिए फिर पूरे कानूनी बदल जाए, आइन बदल जाए, आइन की तशरीहात बदल जाए, हत्ता के 63A के मुकाबले में आपको याद है नया आइन लिख दिया गया था कि जो मेंबर असेंबली जो है फ्लोर कास्टिंग करेगा उनका वोट ही शुमार नहीं होना। तो फिर जो है वो एक आम शहरी जो है, जो एक जमहूरी ज़हन रखने वाला बंदा है, जो तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ देने का हामी है, उसके दिल में अंदर, उसके जहन के अंदर ये सवालात उठेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है जी। तो अब मुझे नहीं पता कि इसके ख़िलाफ़ रिव्यू अपील जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है मुझे इल्म तो नहीं है, लेकिन राय है कि मेरी कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ जाएगी रिव्यू के अंदर। और कुछ लोग अगर ये कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद अदलिया और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान कोई चपकलिश पैदा हो जाएगी या कुछ इस तरह का माहौल पैदा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है।
इसलिए कि एक तो रिव्यू पिटीशन अभी दायर हो सकती है, जो एक नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फैसला आया उसके बाद, एक्ट के ऊपर फैसला आया उसके बाद, और सेकंड ये है सबसे बड़ी बात कि चलें, असल मकसद तो ये है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, दिफाई तनसीबात हैं, उसके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए कि ये किस्म की रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई है हमला करना, कोई शक नहीं है इसके अंदर। तो अगर उन्हें सज़ा फौजी अदालतों से मिल जाए फाबेई, और अगर सिविल अदालतों से मिलती है तब भी ठीक है। मकसद हमारा ये नहीं है कि उन्हें फौजी अदालतों से ही सज़ा मिले, मकसद तो ये है कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर सिविल अदालतों से उन्हें सज़ा मिल जाती है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी एक बड़ा अहम नुकता है कि कुछ लोग इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान तो जो है ना सज़ाए मौत होनी चाहिए। खुदा का वास्ता जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन लोगों को अकल के नाखन लेने चाहिए, इसलिए कि भुट्टो साहब को एक इंतहाई मुतनाज़ा अदालती फैसले के तहत जब सज़ाए मौत हुई है तो उसके बाद आज तकरीबन 44 साल 44 ईयर हो चुके हैं। मुआशरे के अंदर जो नफ़रत और तकसीम पैदा हुई है वो वो खलीज आज तक पुर नहीं हो सकी, तो वो खला हम पुर नहीं कर सके। तो आप एक और सियासतदान को सज़ाए मौत का मुतालबा अकल के नाखन लेने चाहिए, होश करना चाहिए। ठीक है, मान लिया मैं कभी भी इमरान खान का हामी नहीं रहा हूँ, मेरी तहरीरें अगर जो लोग पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि मैं सख्त तरीन मुखालिफ हूँ तहरीक इंसाफ का, इमरान खान की स्ट्रेटजी का, बल्कि जितने अरसे रहे ये 3 साल 8 माह मैं नाकिद रहा हूँ उनका। और मैंने यहाँ तक लिखा है कि फाशिस्ट हुकूमत के तौर के ऊपर इमरान खान ने हुकूमत की कि अपने तमाम जो सियासी मुखालफिन थे उन्हें जेल के अंदर रखा। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुल्क में एक और जो है वो किसी को सज़ाए मौत वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दे दें। ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर के ऊपर भी अक्लमंदी होगी। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।